अक्सर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ग्रेजुएशन करते हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करते हैं, लेकिन उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तो जॉब्स नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे होते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही। हमने इतना ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है और हमें वो आउटपुट नहीं मिल रहा जो हमने देखना था या हमारे पेरेंट्स ने जो विश किया हुआ था। तो प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? जब हमारे पास स्किल्स नहीं होती, प्रैक्टिकल वर्क हमें नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें 9 to 5 जॉब की तरफ जाना चाहिए जो कि हमें आसानी से तो नहीं मिल रही? क्या हमें फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए? इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वकास मखदूम मौजूद हैं। वकास, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वकास, सबसे पहले तो ये बताएं कि 9 to 5 जॉब इम्पॉर्टेंट है या फ्रीलांसिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को जॉब्स तो नहीं मिल रही। मेरे ख्याल से दोनों को पैरेलली साथ लेके चलना चाहिए। अगर आपके पास जॉब है 9 to 5 की, तो मेरे ख्याल से आपके पास जो स्पेयर टाइम होता है अपना, वो फैमिली को भी दे सकते हैं और फैमिली के साथ ही साथ कुछ फ्रीलांसर एज अ स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज आई एम गोना मेंशन दैट फ्रीलांसर इज़ अ न्यू बिजनेसमैन। तो फ्रीलांस एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास एक पैसिव इनकम आती रहती है जिससे आपके डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स इंक्रीज हो जाते हैं। बट अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप नहीं कर सकते दो चीज़ें, तो फिर आप 9 to 5 कुछ टाइम करके देन आप स्विच कर सकते हैं बिजनेस पे और फ्रीलांस। देन आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताएं वकास, बहुत से बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके साथ कोई इंटर्नशिप कर रहा होता है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, तो क्या एजुकेशन के साथ साथ मैनेज किया जा सकता है फ्रीलांसिंग सीख के उसमें काम किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपकी वीक में 2-3 दिन क्लासेस होती हैं, डिफरेंट लेक्चर होते हैं आपके, तो आपके पास स्पेयर टाइम मिल ही जाता है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं, कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट कर सकें। अच्छा, फ्रीलांसिंग से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है? क्योंकि सभी पैसा कमाना चाहते हैं और मेरे ख्याल में वैसे तो कहते हैं कि तालीम आपको बहुत शऊर देती है, लेकिन साथ ही साथ पैसे भी, जाहिर सी बात है, इंसान को ज़रूरत होते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो आसानी से पैसा कमाया जा सकता है फ्रीलांसिंग से? आसानी से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा सकता। जितना कंपटीशन है, मेरे ख्याल से अपनी मार्केट बनानी चाहिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी चाहिए, और जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है तो ऑलरेडी पैसा आपको फॉलो करता है, आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। बट वर्सेस अगर आप पैसे को फॉलो करेंगे तो वहां पे एरर ये आता है कि आप पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आपको करना है कि स्किल्स आपने सीखनी है तो पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आप पैसे के पीछे भागेंगे। तो इसलिए स्किल्स पे काम करें। अच्छा, तो वकास ये बताएं कि स्किल्स हम कौन कौन सी सीख सकते हैं? देयर आर सेवरल स्किल्स, ठीक है, जिस पे काम किया जा सकता है। और सबसे पहली चीज उसमें यह है कि आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी आ सकते हैं, राइट। देन आप लर्निंग स्किल को सबसे पहले रखें। आपने अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि मैं डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज से कि मैंने हमेशा से आई लाइक टू बी अ स्पंज इन अ फुल ऑफ रूम, कि जहाँ पे आप हर चीज़ ऑब्जॉर्व कर सको, उसको लर्न कर सको। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि रूम में सबसे स्मार्टेस्ट होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ, इवन यहाँ पे भी मुझे किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और ये एटीट्यूड आपको फुल ऑफ मल्टीनेशनल बनाता है और आप उसके आगे फर्दर ग्रो करते हैं। फर्दर आप ग्रो करते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग में या किसी भी उसमें पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से कोई भी ब्रांड जब आपको हायर करता है तो आप उसकी फेस आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस ब्रांड का। तो किसी ब्रांड को प्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट कि मैं अपने आप को मार्केट में कैसा ग्रीट कर सकता हूँ, किसी से कैसा इंटरेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, अगर आप में ये स्किल है अगेन लर्निंग एटीट्यूड के साथ, तो आप आगे फर्दर चीज़ आसानी से बेच सकते हैं। क्योंकि बेचने वाले तो बहुत कुछ बेच जाते हैं। हाँ, बेचने वाले तो बहुत कुछ बेच जाते हैं। तो आप भी इससे सीख सकते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स कितने आसानी से मिल जाते हैं या डिफिकल्ट होता है? ऑब्वियसली हर काम में थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आते हैं, तो ये भी बताएं थोड़ा सा कि क्लाइंट इजीली हम ले लेते हैं, मिल जाते हैं? मेरे ख्याल से आपकी प्रोडक्ट में सबसे पहले तो थोड़ी सी
पावर होती है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, देन आप किस तरह से उसको मार्केट कर रहे हैं। हमारी जितनी भी आप मार्केटिंग देखें, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि उस लेवल पे उस कैटेगरी में नहीं आती, बट स्टिल पीपल आर बाइंग। तो उसकी वजूहत ये है कि उनको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करना आता है। सो दैट्स द मेन रीजन कि फर्स्ट मार्केट द प्रोडक्ट, देन आपको उसका फीडबैक आता है। देन आपको उसका फीडबैक आता है। अच्छा वकास, लास्ट में ये भी बताएं कि जो नौजवान डिग्री करने के बाद फ्री घर पे बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, आप भी गुजरे होंगे, डेफिनेटली सभी गुजरते हैं कि जब ग्रेजुएशन की जाती है, तालीम मुकम्मल होती है, जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से जब आपकी डिग्री कंटिन्यू होती है और आप एक पिच पे आ जाते हैं, एक लेन में आ जाते हैं आफ्टर 2 और 3 सेमेस्टर्स, तो आपको मार्केट में जाना चाहिए, आपको इंटर्नशिप्स ढूंढनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है मार्केट के अंदर। जब आपके पास स्किल नहीं भी है तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं इनमें से इधर के मैं सप्लाई चेन में बहुत अच्छा हूँ, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मैं सेल्स में अच्छा हूँ, या मैं लीडरशिप में अच्छा हूँ, या मैं पीपल मैनेजमेंट में अच्छा हूँ। तो आपको जिस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जब बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको रिकग्निशन मिल रही होती है, उस पर आप अपना स्किल रखते हुए अपना करियर परस्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट में निकलना चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज, नॉट आफ्टर स्टडीज। निकलना चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज। बहुत शुक्रिया वकास आपका।